इस वर्ल्ड में ऐसा क्रिएचर जिसका नाम गेल्डिंग है, ये बहुत ही कमज़ोर होता है। अगर तुम इसे काटोगे या तबाह दोगे ये उसी वक्त मर जाएगा। और इसमें कोई मेल या फीमेल नहीं होता है, ये बस डिवाइड होते जाते हैं। और ऐसे ही कुछ मुझे अभी खिलाया जा रहा है। जूना पांचू से पूछती है कि अगला फूड यानी अगला खाना क्या। यहाँ पर पांचू आ जाता है और बोलता है मैं अभी ला रहा हूँ। और वो मतलब ऊपर का डिश हटाता है। प्लेट में यही गैलिंग पड़ा बहुत है। सारे लोग देख के हिल जाते हैं। पांचू तैयार होता है डिश के लिए। यहाँ पर लीसिया पूछती है कि क्या ये गैलिंग है। यहाँ पर पांचू बोलता है हाँ, जैसा कि आपने देखा ये गैलिंग ही है। यहाँ पर ये फॉक्स पूछती है कि क्या मतलब तुम ये हम खाने वाले। यहाँ पर पांचू बोलता है हाँ हम इसे खाने वाले। एल्फ बोलती है क्या ये मर चुका है या जिंदा है। यहाँ पर पांचू बोलता नहीं, इसे मार दिया गया पहले ही। एल बोलती ऐसा कभी हो नहीं सकता, मैंने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा कवर होता है किसी गैरलिंग का मिल जाए। काफी अजीब है देखने में। यहाँ पर कुजैरा पूछता है तुम्हारा मतलब क्या, तुम कहना क्या चाह रही हो। लिसिया बोलती कि अगर तुम इसे बीच से काट देते हो तो गैरलिंग को यानी कि वो उसकी फ्लूइड जो पानी के अंदर का होता है वो बिल्कुल बाहर निकल जाता है और खत्म हो जाता है। यहाँ पर ईशा बोलती है कि जैसे कि तुमने ये सुना कि कभी भी इसे एक पीस पर नहीं लाया जा सकता। तो ये बात सुन के यहाँ पर पांचों से पूछते हैं कि तो तुमने येलिन को कैसे ऐसे बनाया, कैसे किया। पांचों बोलते हैं इसे एक तरीका है यानी कि ट्रिक है इसके लिए। मैंने एक छोटे से गांव से इसे सीखा है जो अंपायर के वेस्ट की तरफ रहता है। अगर आप इस गैलिन को किसी स्टिक से यानी लकड़ी से अगर मारोगे हल्का सा, यानी कि इसका जो हिस्सा है ना बीच वाला वो डिस्ट्रॉय यानी खत्म हो जाए बिना इसके फ्लूइड निकले हुए। इसे गैलिन एक ही जाम में बोलते हैं। यहाँ पर खुजरा बोलते हैं एक मिनट दूर ये मछली नहीं है। और जब इसका न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय यानी खत्म हो जाएगा तुम इसे कुछ टाइम के लिए रख दो, मतलब इसका फ्लूइड नहीं निकलेगा। और बिल्कुल यानी कि 2 घंटे आप इसे छोड़ दोगे तो बिल्कुल कड़क हो जाएगा, सख्त हो जाए, जिससे आराम से आप इसे काट के बना सकते हो। इसे मैं पांचू यही कहता हूँ, उसे काट के आराम से एक मिनट ये नूडल जैसा नहीं लग रहा है। सारे लोग पांचों को देख रहे होते हैं। पांचों इसे एक एक करके यानी कि वाटर में ढाल रहे होते हैं कि ये सही से पक जाए। उसके बाद तो इसे मिलाने लग जाता है कि अच्छी तरीके से, और उसके बाद कुछ मसाला वगैरह डालता है और कुछ टाइम के बाद ये तैयार हो जाता है। पांचों बोलता है ठीक है तुम लोग इसे टेस्ट करके देखो ये कैसा। यहाँ पर गुजया बोलता है ये नूडल्स जैसे यानी कि वुडन नूडल्स जैसा लग रहा है। लोग पूछते हैं ये क्या चीज़ है। यहाँ पर गुजया बोलता है ये मेरे वर्ल्ड का एक खाना है जिसे हम वुडन नूडल्स के नाम से बोलते हैं। ये वैसे ही दिख रहे हैं लेकिन कुछ हद तक अलग है। तो लोग बोलते हैं अच्छा। यहाँ पर लीसिया बोलती है ठीक है अब तुम पहले खाओगे, तुमने क्योंकि इससे पहले इसको टेस्ट करके देख चुके हो ये कैसा है। लोग बोलते थे हाँ पहले आपको। यहाँ पर जूना भी आके दे देती है खाने के लिए। यहाँ पर खुजैरा बैठ जाता है खाने के लिए। खुजैरा बोलता है मैंने सबसे ये सब करवाया, अब मुझे मेरी बारी है ये सब करने की। उसके बाद खुजैरा रेडी हो जाता है खाने के लिए, स्पून लेता है और फटाफट टेस्ट करना स्टार्ट करने लग जाता है। और बोलता है खाने के बाद बोलता है ये काफ़ी अच्छा है। ये सुन के दौड़ के जाके बैठ जाती है अपनी जगह पे और उसे भी खाने लग जाती है। यहाँ पर लीसिया भी खाने लग जाती है और बोलती अच्छा है खाने में ये। के बाद ये लोग ख़त्म कर देते हैं अपना प्रोग्राम। इसके एक हफ्ते बाद यहाँ पर सुबह के वक्त गुजरा खा रहा होता है फिर से वही कॉकरोच। और यहाँ पर बोलते कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं उस प्रोग्राम के बाद इस नूडल्स का। इसे किंग ब्रिलियंस नाम से लोगों ने रख दिया है। यहाँ पर ये मैड आती है और बोलती है मार्स को आपसे बात करना है, कुछ ज़्यादा ज़रूरी बात है। यहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं बात करने के लिए। मुझे बोलता तो तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो और तुमने यहाँ पर क्यों बुलाया। तुम ये मतलब जो बात तुमने करी थी वो ऑफिस में भी कर सकते थे। यहाँ पर मार्क्स बोलते कि माफ़ी चाहता हूँ कि आपको अचानक से शेड्यूल में से आपको मेरे लिए वक्त निकालना पड़ा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी है। उदय मार्क्स की बात समझ आता है, बोलता तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे। पर मार्क्स बोलता है कि मेरे पिछले किंग ने आपकी टैलेंट को देख के अपनी जो किंगडम था आपके हवाले कर दिया। मैं भी उनकी राह पे चलना चाहता हूँ। मैंने आपकी मदद काफ़ी की प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, लेकिन अब मेरा टाइम आ गया कि मैं यहाँ से जा सकूँ। यहाँ पर खुजैरा कुछ सोचने लग जाता है और बोलता है कि तुम अपनी जगह किसे रखोगे। मार्स बोलते हैं कि मैं हौकया की टैलेंट काफ़ी अच्छा, वो आपका मतलब हिफाजत भी करना चाहता है, तो ये आपका राइट हैंड बन के रहेगा और इस किंगडम को संभालेगा और उसकी मदद करेगा। वो बोलता है ठीक है बाकी सारा काम कल होगा, अभी के लिए मैं मान लेता हूँ ये मेरा एग्री करता हूँ मैं इस चीज से। मार्क्स बोलता है कि शुक्र है मेरे कंधों में से एक बोझ हट चुका है। मार्क्स बोलता है अब मैं अपने रिटायरमेंट को ले लूंगा और जो लोन्स मुझे मिलेगा जितनी मैंने सर्विस की है यहाँ पर इतने सालों से
तो मैं से एक छोटा सा घर लूँगा, आराम से बैठ के वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। सुन के थोड़ा अजीब सा मूड बना लेता है, यहाँ पे ये समझ जाता है और बोलता है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि किंगडम की हालात अभी ठीक नहीं है। जब तक मैं अपने सैलरी में से ही गुज़ारा करूँगा और आपकी हिफाज़त करूँगा हमेशा। मुझे बोलता है तुम सच में काफ़ी अच्छे मिनिस्टर यहाँ पर। मार्क्स बोलता है जितना आपने सोचा उससे भी ज़्यादा अच्छा हूँ। मार्क्स बोलते हैं ये सब बातें आप जो मुझे कह रहे हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि किसी अवार्ड से ये बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो मार्क्स तुम्हें पता मुझे इस वर्ल्ड में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता यहाँ पर कौन से तरीकों से क्या होता है, तो तुम मुझे ये सब सिखाते रहोगे। मार्क्स बोलता है जैसा आप कहे। या फिर होकाया बोलते हैं कि मैं अभी पता अपॉइंट नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर के लिए, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। हुज़ैफा बोलता है वो क्या है। यहाँ पर हकाया बोलते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले लीजिए। हुज़ैफा सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और चलने लग जाता है और बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आया कि हकाया ये सब सोच रहा होता है कि एक बॉस एक दिन की अगर छुट्टी भी नहीं ले तो कुछ असर पड़ जाता है लोगों के उसके ऊपर। तो ये सब कुछ चल रहा है। खुदा बोलता है मैं चाहता हूँ आप एक दिन की छुट्टी लो और आराम करें। यहाँ पर खुदा बोलता है क्या सच में आराम करने यानी छुट्टी लेने का टाइम है अभी। यहाँ पर खुदा यानी कि हुकाया बोलता है बिल्कुल भी नहीं। बोलता है कि अच्छा ठीक है तो मैं क्या करूँ अभी। यहाँ पर हुकाया बोलता है कि मैंने सब कुछ तैयार कर लिया आपके एक दिन की छुट्टी के लिए। हुकाया बोलता है अगर ऐसा कुछ होता है भी तो मैं अपने रूम में ही पूरी दिन की छुट्टी गुजार लूंगा। यहाँ पर हुकाया बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आप बाहर फ्री होके घूमें, आराम से एंजॉय करें और सब कुछ करें। क्यों बोलते हैं ऐसा क्यों नहीं करते, आप डेट के लिए निकल जाए प्रिंसेस लिसिया के साथ। यहाँ पर कुज़ोया बोलता है क्या एक डेट। आप ये सब सोचते हुए कुज़ोया आगे बढ़ होते होकायो ऐसा कब मतलब इतना कुछ सोच सकता है। और यहाँ पर अलग सीन चल रहा है, यहाँ पर इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है यानी कि इस एल्फ और लीसिया के बीच में। दोनों आपस में एक दूसरे को टक्कर काफ़ी बेहतरीन तरीके से दे रहे होते हैं। दोनों में आपस का टक्कर सही चला था। खुदाया ये देख के काफी हैरान हो जाता है। यहाँ पर एल्फ अपनी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करती है अपने स्वॉर्ड के साथ और सोनिक वेड यानी कि हवा वाली पावर इस्तेमाल करती है और यहाँ पर प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन प्रिंसेस यानी कि लीसिया बच जाती है इस हमले से और उस हमले को दीवार पर लग जाता है। लीसिया ऊपर कूद के यहाँ पर वापस से एल्फ की तरफ आती है, जमीन में अपने स्वाड को लगती है और एक के बर्फ के काफी सारे टुकड़े यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एल्फ इससे बच जाती है और इन सबको तोड़ देती है। लीसिया बोलती है चलो तुम कुछ बुरा नहीं है ये करने में। यहाँ पर गुजरा सोच रहा अगर दो बंदे वॉरियर्स लड़ते तो ऐसा फाइट होता है, लेकिन एक मिनट अगर ये लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो यहाँ पर कास्ट यानी कि किंगडम ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को ये रोक देता है और ये लोग मतलब कुज़ाया देख के काफी हैरान हो जाता है और कुज़ाया बोलता है आगे जाके हमें डेट के लिए निकलना है। तो बोलता है क्या मैं ना समझू। यहाँ पर लिसिया बोलती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन हायकू का जो ये आइडिया काफी अजीब होता है। तो कुज़ाया बोलता है मुझे भी यही लगता है, तो मैंने छुट्टी तो ले ली है वैसे भी, कहीं चलते घूमने आगे पीछे कहीं भी। बोलती है क्यों ना आप हमारे फॉरेस्ट में चलो। यहाँ पर खुदा बोलता है नहीं जा सकते क्योंकि मैंने बस एक दिन की छुट्टी ली है और एक दिन के अंदर हमें जाके आना है कहीं भी। यहाँ पर एल बोलती है सही कहा आपने, जो मेरा फॉरेस्ट है वो उसमें पहुंचने में हमें कम से कम 3 दिन लगेगा। यहाँ पर गुजरा बोलता है मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग मतलब शुरू करवाऊँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैंने वादा तुमसे किया वो मैं सिखा दूंगा। उसके बाद कुजैया मतलब तैयार हो जाता है यूनिफॉर्म पहन के अकेडमी वाले और यहाँ पर लीसिया भी आ जाती है। कुजैया बोलता है तुम काफी अच्छी दिख रही हो वैसे इसमें। लीसिया बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद यहाँ पर एल्फ भी आती है, वो बोलती है मैं कैसी दिख रही हूँ। यहाँ पर कुजैया से देखता है और बोलता है कि तुम पे ये सूट अच्छा नहीं लग रहा। एल्फ बोलती क्यों, लेकिन क्यों। यहाँ पर गुजैया बोलता है मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा तुम्हारी डार्क एल्फ को लेके। तो ये एल्फ बोलती है तो मैं क्या इससे भी यानी कि छोटे कपड़े पहन के आ जाऊँ जो तुम्हारी इमेजिन के ज्यादा बेहतर हो। जय बोलता है मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। लीसिया बोलती मुझे नहीं पता तुम क्या इमेजिन कर रहे हो, लेकिन ये उसमें अच्छी दिख रही है यहाँ पर। उसके बाद एल्फ बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद ये लोग निकल चुके होते हैं। यहाँ पर गुजैया बोलता है ध्यान रखना हमें कुछ भी नहीं बताना, ना मैं किंग हूँ ना तुम प्रिंसेस हो, हम आम बच्चे हैं स्टूडेंट यानी कि मिलिट्री के। इसी बोलती है इसलिए हमें ये एकेडमी के यूनिफॉर्म पहनाया गया। उसके बाद एल्फ बोलती है मैं समझ गई मेरे किंग। यहाँ पर गुजैया बोलता है मुझे तुम किंग नहीं बोलो, हम अभी एक मिशन के तौर पे तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। यहाँ पर जो मेरा नाम है खुजोया तुम उसे इस्तेमाल कर सकती हो मुझे बुलाने के लिए। ये बोलती है लेकिन तुम्हारा नाम तो सोमन है जो तुमने लिखवाया। यहाँ पर खुजोया बोलता है नहीं मेरा नाम ये फैमिली का नाम है और जो मेरा असली नाम है वो कुजोया है।
तो यहाँ पर लीसिया बोलती, मतलब तुमने तो सुमया कुजया हो ना तुम। तो यहाँ पर कुजया बोलता, हाँ मैं सुमया कुजया हूँ। उसके बाद कुजया को रियलाइज हो जाता है कि उसने इस अकेडमी यानी कि इस वर्ल्ड में इसने अपना पहला नाम इस्तेमाल कर लिया जो उससे फैमिली से मिला था। लीसिया बताती है अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने जो नाम लिखा दिया वो लिख गया, और तुम भूल जाओ इसको क्योंकि तुमने सारे डॉक्यूमेंट में लिखा दिया है। कुजया बोलता मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने इतनी छोटी सी चीज छोड़ दी। बोलती है कोई मसला नहीं है, मसला कोई है ही नहीं है, आप वो जो आपकी डॉक्यूमेंट थे उसकी प्राइवेट करवा दो और नहीं बनवा लो, कोई मतलब कोई मसला नहीं है, खुदा के नाम से तुम बनवा लो बस। इसी बात को लेके बैठा हुआ था, भाई मैंने गलती कर दी अब कर दी। उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं पहाड़ी की ओर, आगे पीछे घूमते फिरते मोहल्ले को ध्यानते, मतलब पूरी सिटी में घूमते रहते हैं। ये लोग थक के बैठ जाते हैं यहाँ पर। एल बोलते हैं मुझे तुम्हें कुछ बताना है क्योंकि मुझे लगा हुआ भूख, बहुत तेज वाला भूख लगा हुआ है। उसके बाद ये लोग जूना के पास आ जाते हैं जहाँ इसकी केफ होती है। जूना मतलब किंग बनने वाली थी, उसके बाद कुजोया रोक देता है कि मेरा नाम तुम्हें पता है कुजोया है, तुम भूल गई हो मुझे, हम पिछली बारी तो मिले थे। जूना बोलती है हाँ आपने सही कहा, मेरी थोड़ी गलती हो गई थी, अब सब कुछ ठीक है ना। उसके बाद ये लोग वही नूडल्स आके बैठ जाते हैं खाने के लिए। यहाँ पर कुजोया से बात कर रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तुमने ये सब ऐड कर दिया अभी से ही। यहाँ पर जूना बोलती है हाँ यहाँ पर कस्टमर के थोड़े ज्यादा वैल्यू बढ़ गई थी इस चीज के लिए, हमने बोले इसी का फायदा उठाया, थोड़े पैसे कमाने चाहिए। इसी बोलती है तुम कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से बात नहीं करते उससे, हाँ वो बस यहाँ पर एल बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इससे बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। खुशेवा बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी वाली गलती नहीं है, अगर कोई अच्छी लड़की होती है मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ। खुशेवा बोलता है आयशा तुम खाते वक्त बात नहीं करो। उसके बाद आयशा खाने लग जाती है और सोच रही होती है कि अगर मैं मोटी हो गई तो ये मुझे बेड पे नहीं बुलाएगा। गुजर बोलता तुम हर बात में बेड को क्यों लेके आ जाती हो, क्यों घसीटती हो इस चीज को, और तुम्हें पता है ना मेरा शादी मतलब तेजो का रिश्ता, तुम भूल जाओ मुझे भूल जाओ। उसके बाद ये लोग तीनों सुन लेते इस बात को, तो गुजर को ये लोग घूरने लग जाते हैं। लीसिया बोलती है कि सुमा तुम्हें पता है जो किंगडम के है ना, जो किंगडम में तुम एक से ज्यादा वाइफ रख सकते हो, कोई मसला ही नहीं है भाई, हम लोग भी चलते हैं। सही बोल रहा हूँ हम लोग भी चलते हैं। अरे बोलती तुम सोचे थे कि एक हस्बैंड एक वाइफ रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इस वर्ल्ड में कुछ अलग ही चल रहा होता है, बहुत ही कुछ ज्यादा अलग। यहाँ पर कुछ ज्यादा बोलता है लेकिन यहाँ पर जो किंग और जो क्वीन है वो भी तो एक ही है ना यार, मतलब मैंने भी सोचा यार चलो हम भी एक एक कर लेते हैं। अगर तुम ऐसी बात कर रहे हो मेरे माइंड में मतलब हेरेम बन जाएगा, जो मतलब एक में बाकी तीन चार अलग, ये बहुत हार्ड हो गया, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद कुजरा को कुछ आवाज आता है कि कुछ लोग बात कर रहे होते किसी बारे में। यहाँ पर लड़की बोलती है ये फोक्स है ना, वो बोलती है मुझे तुमसे कुछ बताना है किसी और को।